हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक प्रॉब्लम जो ज्यादातर लोगों में आज देखने को मिल रही है, आजकल ज्यादातर लोगों की एक ही शिकायत रहती है कि उनके दांतों में तेज झंझनाहट यानी कि सेंसिटिविटी ज्यादा हो रही है। आप कुछ भी ठंडा या कुछ भी गर्म खाते हैं तो आपको तेज दांतों में झंझनाहट होती है और ऐसा महसूस होता है कि आपको दांतों में खाना खाने के बाद या कुछ भी ठंडा या गर्म लेने के बाद तेज करंट सा फील हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे कि आपके दांतों में जो तेज झंझनाहट हो रही है, ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ गई है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये क्यों हो रही है, झंझनाहट आपको क्यों हो रही है, और अगर आपके दांतों में तेज झंझनाहट होने लगी है तो इसके लिए क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं। मार्केट में कई सेंसिटिविटी पेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, तो क्या उन सेंसिटिविटी पेस्ट को आपको यूज करना चाहिए, उनसे क्या आपको हेल्प मिल सकती है, और किन किन कंडीशंस में आपको उन पेस्ट को यूज करना चाहिए, वो कितने आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में। आपके दांतों में झंझनाहट क्यों होती है, आपके दांतों में ठंडा गर्म क्यों जल्दी लगने लगता है, और इनके क्या क्या उपाय हैं, इसको आप कैसे ठीक करवा सकते हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपके दांतों में झंझनाहट होती क्यों है। आपके दांत 3 लेयर्स में डिवाइडेड रहते हैं। दांतों की हमारी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर होती है इनामल लेयर, उसके बाद होती है डेंटिन, देन पल्प। जब हमारे दांतों की प्रॉब्लम हमारे 3rd लेयर तक पहुंच जाती है, यानी कि जहां हमारी दांतों की नसें प्रेजेंट होती हैं, जब आपके दांतों की दिक्कत नसों तक पहुंच जाती है, नसों को इरिटेट करना स्टार्ट कर देती है, नसों में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, तब आपके दांतों में झंझनाहट होना स्टार्ट हो जाती है। आप कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हैं तो आपको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, आपको तेज सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो झंझनाहट होने के आज हम कुछ ऐसे 6 कारण आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपके दांतों में झंझनाहट यानी कि ठंडा गर्म क्यों लगने लगा है, सेंसिटिविटी आपके दांतों में क्यों बढ़ गई है। तो झंझनाहट होने का सबसे मेन और सबसे पहला कारण हो सकता है आपके दांतों में सड़ान लगना। जब भी आपके दांतों में सड़ान लगना स्टार्ट हो जाती है, खाना फंसने की वजह से या गंदगी की वजह से, जब भी आपके दांतों में बैक्टीरिया के कारण जो सड़ान लगना स्टार्ट हो जाती है, तो जब भी आपके दांतों की सड़ान आपके दांतों की जो पहली लेयर यानी कि इनामल से 2nd लेयर तक पहुंच जाती है, यानी कि डेंटिन को जब एक्सपोज कर देती है, उस समय से आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, आपको झंझनाहट महसूस होने लगती है, तेज सेंसिटिविटी होने लगती है। आप कुछ भी जब भी ठंडा या गर्म खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज सा करंट सा महसूस होता है दांत में, करंट जैसा फील होता है दांत में। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि आपको आपके दांत में झंझनाहट हो रही है। तो जब भी आपके दांतों में सड़ान होती है या फिर कोई भी आपके दांतों में दिक्कत होती है और वो दिक्कत आपके दांतों की 2nd लेयर या फिर उसको ज्यादा एक्सपोज करते हुए बढ़ते हुए आपके दांतों की 3rd लेयर यानी कि नस तक पहुंच जाती है, और वो दिक्कत आपके नसों को भी दिक्कत पहुंचाने लगती है, नसों में भी इरिटेशन पहुंचाने लगती है, तब आपको दांतों में झंझनाहट होने लगती है। और इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं, आप मिठाई ज्यादा लेते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपके दांतों में सेंसिटिविटी को बढ़ाने का, आपके दांतों में झंझनाहट होने का एक ये भी कारण हो सकता है। अब दूसरा कारण आपके दांतों की झंझनाहट का हो सकता है आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होना। जब भी आपके मसूड़ों में या फिर आपके दांतों में ज्यादा टाइम तक गंदगी जमा रहती है, आप प्रॉपर सफाई नहीं करवाते, सफाई मेंटेन नहीं करते, और गंदगी की एक लेयर आपके दांतों में जमना स्टार्ट हो जाती है, और ज्यादा टाइम तक जब ये गंदगी की लेयर आपकी जमती रहती है और जमते जमते ज्यादा एक थिक लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, जब ये कैलकुलस की लेयर आपके दांतों में जम जाती है तो धीरे धीरे करके जो अपने दांतों के आसपास के जो मसूड़े हैं और दांत के आसपास की जो हड्डी है जिससे दांत आपका सपोर्ट लेता है, वो धीरे धीरे करके मसूड़े और हड्डी गलना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत की जो जड़ है, जो आपके दांत की रूट्स है, वो एक्सपोज हो जाती है। जब आपके दांतों की जड़ें यानी कि आपके दांतों की रूट्स एक्सपोज हो जाती है, मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़े गलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको दांतों में झंझनाहट होना स्टार्ट हो जाती है। आप कुछ भी ठंडा या गर्म खाने लगते हैं तो रूट एक्सपोज रहती है, जड़ें जो है आपकी खुली हो जाती हैं, दिखने स्टार्ट हो जाती हैं, आपको जड़ें एक्सपोज हो जाती हैं, तो उसके कारण आपको ठंडा गर्म भी लगना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा कारण दांतों की झंझनाहट का हो सकता है दांतों का घिस जाना। जब दांत आपके बहुत ज्यादा घिस जाते हैं तो ये भी आपके कारण हो सकता है आपके दांतों में तेज ठंडा गर्म या फिर झंझनाहट होना।
जब भी आप अपने दांतों को या फिर तेज ब्रश के कारण या किसी भी कारण ज्यादा घिस जाते हैं, आग बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है कि वो घिस घिस के ब्रशिंग करते हैं। ब्रश चाहे आप सॉफ्ट यूज कर रहे हो या हार्ड यूज कर रहे हो, लेकिन आपका ब्रशिंग करने का जो तरीका है वो गलत है अगर आप बहुत घिस के रगड़ रगड़ के ब्रशिंग कर रहे हैं। क्योंकि काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम घिस के और रगड़ रगड़ के तेज तेज ब्रश करेंगे तो हमारे दांत ज्यादा सफेद या ज्यादा साफ हो जाएंगे, बल्कि ये सोच बिल्कुल गलत है। जितना आराम से, जितना सॉफ्टली आप दांतों को साफ करेंगे, जितना सॉफ्टली आप दांतों की ब्रशिंग करेंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छे से आपके दांत साफ होते हैं। और जितना ज्यादा रगड़ रगड़ के घिस घिस के आप दांतों को अपने साफ करेंगे, ब्रशिंग करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके दांतों की जो लेयर होती है वो घिसना स्टार्ट हो जाती है। और लेयर घिसने की वजह से आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, झंझनाहट होना स्टार्ट हो जाती है। ब्रशिंग के साथ साथ एक कारण और हो सकता है दांत घिसने का, वो है किटकिटाना। काफी लोगों में ये आदत होती है, स्पेशली रात में सोते समय काफी लोगों में ये आदत होती है, वो दांतों को किटकिटाते हैं। यानी कि अपने जो ऊपर के दांत हैं और नीचे के दांत हैं वो आपस में मिलाकर उनको घिसते हैं, जिसे हम आम भाषा में दांतों को किटकिटाना बोलते हैं। अगर आपको दांतों को किटकिटाने की आदत है तो इसकी वजह से भी आपके दांतों की जो लेयर है, जो ऊपर की लेयर है, वो धीरे धीरे घिसना स्टार्ट हो जाती है, इनामिल हटना स्टार्ट हो जाता है। और जो आपके दांतों की दूसरी लेयर है, डेंटिन है, वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप तेज जोर से सांस भी लेते हैं तो हवा लगने की वजह से भी, दांत ज्यादा घिस गए हैं तो हवा लगने की वजह से भी आपको ठंडा गर्म लगेगा। आप कुछ ठंडा या तेज गर्म भी खाएंगे या पिएंगे तब भी आपको झंझनाहट होगी। तो ये दो कारण हो सकते हैं आपके दांत घिसने के और आपको तेज झंझनाहट या फिर सेंसिटिविटी होने की। अब चौथा कारण दांतों में झंझनाहट होने का हो सकता है वॉन फिलिंग, यानी कि फिलिंग का रिमूवल। अगर आपने दांतों में पहले कभी ट्रीटमेंट करवाया है, सड़ान लगने की वजह से अगर आपने दांतों में कैविटी प्रिपेयर करके उसमें फिलिंग करवाई है, मसाला भरवाया है, और किसी भी कारण की वजह से वो मसाला निकल गया है, या तेज ब्रश करने की वजह से या फिर तेज बाइट करने की वजह से किसी भी कारण अगर आपके दांतों में जो मसाला भरा था वो निकल गया है, तो उस दांत का जो कैविटी प्रिपेयर थी वो एक्सपोज हो जाता है। दांत की जो अंदर की लेयर होती है वो एक्सपोज हो जाती है। वहां पे फिलिंग, जो मसाला भरा था वो अब नहीं है, फिलिंग हट चुकी है। तो उसकी वजह से आपका दांत एक तरीके से जो एक्सपोज लेयर होती है अंदर की वो खुल जाती है, एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप ठंडा गर्म ज्यादा लेते हैं तो आपको ठंडा गर्म भी लगता है और तेज झंझनाहट भी महसूस होती है। पांचवा कारण आपके दांत में झंझनाहट होने का हो सकता है दांतों में क्रैक आना। दांतों में क्रैक कई रीजन से आ सकता है। पहला रीजन हो सकता है कि बहुत लोगों में जो सुपारी खाने की आदत होती है, जो सुपारी चबाने की आदत होती है, तो लगातार आप काफी समय से अगर लगातार सुपारी चबाते आ रहे हैं, लोगों को लगातार आदत होती है सुपारी मुंह में रखते ही है, तो काफी टाइम तक अगर आप सुपारी चबाते आ रहे हैं तो सुपारी एक तरीके का एक पत्थर होता है। अगर आप अपने दांतों से लगातार काफी समय से सुपारी को चबाते आएंगे तो वो भी एक कारण हो सकता है, आपके दांत में क्रैक बन सकता है। इसके अलावा अगर आपने जोर से कभी कोई फल खाते समय या फिर कोई भी चीज खाते समय कोई कड़क चीज आपने चबा ली हो, या फिर फल का जो कड़क बीज होते हैं वो आपने चबा लिया हो, तो उसकी वजह से भी आपके दांतों में कभी कभी क्रैक आ सकते हैं। तो क्रैक आना भी एक रीजन हो सकता है। आपके दांतों में तेज झंझनाहट होना, अगर आपके दांतों में क्रैक हो जाता है, क्रैक बन जाते हैं, तो आपको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, आपके दांतों की लेयर एक्सपोज हो जाती है और आपको झंझनाहट होना स्टार्ट हो जाता है। अब छठवां कारण आपके झंझनाहट का हो सकता है प्रॉपर बाइट ना होना, चाप में दिक्कत आना। इसका मतलब होता है अगर आपके प्रॉपर बाइट ना हो रही हो, अगर आप अपने दांतों में महसूस कर रहे हो, अगर आप फील कर रहे हो कि आप प्रॉपर बाइट नहीं कर पा रहे हैं, आपके चाप में दिक्कत है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है आपके दांतों में जल्दी ही ठंडा गर्म लगना, आपके दांतों में झंझनाहट तेज होना। तो ये कुछ कारण थे, ये कुछ 6 कारण थे जिनकी वजह से आपके दांतों में झंझनाहट हो सकती है, जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपके दांतों में ठंडा गर्म क्यों महसूस हो रहा है। तो अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म महसूस हो रहा है तो इन 6 कारणों से आप समझ सकते हैं, आप इन 6 कारणों को अपने अंदर अपने दांतों में नोटिस कर सकते हैं और समझ पाएंगे कि आपका कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके दांतों में झंझनाहट हो रही है। झंझनाहट होने के लिए, झंझनाहट होने को रोकने के लिए या सेंसिटिविटी को रोकने के लिए जो सेंसिटिविटी पेस्ट अवेलेबल होते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी पेस्ट का जो मेन एम होता है वो होता है आपके जो झंझनाहट होती है, ठंडा गर्म होता है, उसको रोकना। क्योंकि इन पेस्ट में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं
जिनके यूज करने से जो आपके दांतों की नस का जो सिग्नल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो दांतों की नस आपकी जो सिग्नल देती है पेन का, सेंसिटिविटी का, ठंडा गर्म लगने का, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। जो नसों के सिग्नल्स होते हैं उसको ये ब्लॉक करने का काम करते हैं। यानी कि अगर आपके दांतों में कोई भी दिक्कत है तो दांतों की दिक्कत होने की वजह से आपकी नस आपको एक सिग्नल देती है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपके दांत में दिक्कत हो रही है। आपके दांतों में या तो झंझनाहट होगी या तो आपको ज्यादा ठंडा गर्म लगेगा। तो ये सारे सिग्नल्स को ब्लॉक करने का काम आपका ये सेंसिटिविटी पेस्ट करते हैं। तो इनका इस्तेमाल करने से आपका जो ठंडा गर्म है वो नहीं लगता। लेकिन सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ एक टेम्पररी इलाज होता है, ये परमानेंट इलाज नहीं होता है। अगर आपके दांतों में कोई भी दिक्कत है तो उसी की दिक्कत की वजह से आपके दांतों में झंझनाहट हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आपको उसका कारण समझें। इन दिए गए कारणों में से आप अपना कारण समझें कि किस कारण की वजह से आपके दांतों में दिक्कत हो रही है, झंझनाहट हो रही है, और अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसी कारण के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट जरूर लें। अगर आपके दांत में झंझनाहट का कारण आपके दांतों की सड़ान है, अगर आपके दांत में सड़ान लग गई है जिसकी वजह से आपको ठंडा गर्म झंझनाहट महसूस हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उस दांत को दिखवाएं, प्रॉपर उस दांत का एक्सरे करवाएं और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने दांत का ट्रीटमेंट करवाएं। अगर उस दांत में फिलिंग की जरूरत है, मसाला भरवाने की जरूरत है, तो उस दांत में प्रॉपर रेस्टोरेशन करवाएं, फिलिंग करवाएं उस दांत की। और अगर उस दांत में रूट कैनाल की जरूरत है, उस दांत में नसों के इलाज की जरूरत है, अगर उस दांत की सड़ान आपके दांतों के नस तक पहुंच गई है, दर्द महसूस होने लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लें, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं। और अगर आपका दांत ज्यादा खराब हो चुका है, उसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग या जैसा आपके डेंटिस्ट आपको उस टाइम अगर बताते हैं, एडवाइस करते हैं, अगर आपके दांत को निकलवाने की जरूरत है, एक्सट्रैक्शन के लिए अगर आपको दांत को जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और दूसरा कारण आपके झंझनाहट का, अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, इसकी वजह से अगर आपके दांतों में झंझनाहट हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो सबसे पहले जो मेन रीजन होता है मसूड़ों में इन्फेक्शन का, वो होता है आपके दांतों में गंदगी जमा होना। तो सबसे पहले जाकर अपने दांतों की सफाई करवाएं, स्केलिंग करवाएं और अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने मसूड़ों का प्रॉपर इलाज लें। उस समय मसूड़ों की कंडीशन के हिसाब से, मसूड़ों की कंडीशन को देखकर जैसा आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं उस तरीके का आप अपना ट्रीटमेंट लें। अब अगर तीसरा कारण आपके दांत में झंझनाहट का, आपके दांत का घिसना है, तो इसके लिए जो सेंसिटिविटी पेस्ट है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप प्रॉपर ब्रशिंग के बाद जो सेंसिटिविटी पेस्ट है उसको अपने दांत के सरफेस पर लगाकर 2 से 3 मिनट के बाद कुल्ला कर सकते हैं। उसको लगाकर छोड़ने की वजह से भी आपके जो झंझनाहट है उसमें राहत मिलेगी। इसके साथ साथ अगर जैसा आपका दांत घिसा है उसके हिसाब से भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपका दांत ज्यादा घिस गया है, ज्यादा स्ट्रक्चर घिस गया है, आपको तेज झंझनाहट महसूस हो रही है, तेज ठंडा गर्म ज्यादा लग रहा है, तो इसके लिए आप पहले अपने दांत का प्रॉपर नसों का इलाज करवाएं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं और जितने दांत आपके घिस गए हैं उनकी दांतों के ऊपर अपनी कैपिंग करवा लें। अगर हार्ड ब्रशिंग की वजह से आपके दांत घिस गए हैं और झंझनाहट हो रही है, और साइड से अगर आपके दांत कट रहे हैं, तो अगर उन दांतों में फिलिंग हो सकती है, फिलिंग से आपके दांत ठीक हो सकते हैं। मसाला भरवाने की वजह से अगर दांत में ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उन दांतों में जहां से आपके दांत कट गए हैं उस पे आपका मसाला भर जाएगा, जिसकी वजह से जो झंझनाहट है, ठंडा गर्म है, वो लगना बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके झंझनाहट का रीजन आपके दांतों में जो क्रैक पड़ गए हैं वो है कुछ भी कड़क खाने की वजह से, तेज बाइट की वजह से, अगर आपके दांत में क्रैक पड़ गए हैं और उसके कारण अगर आपको झंझनाहट हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट चाह लें, उसमें अपनी फिलिंग करवाएं, मसाला भरवाएं। और अगर आपके दांत में जो फिलिंग करवाई गई थी पहले, अगर आपने अपने दांत का ट्रीटमेंट करवाया था, मसाला भरवाया था, अगर वो मसाला निकल गया है और उसकी वजह से झंझनाहट हो रही है, तो वापस से अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उस जगह पर प्रॉपर अच्छे से फिलिंग करवाएं, मसाला भरवाएं, ताकि झंझनाहट में आपको रिलीफ मिल सके। देन अगर आपका कारण हो सकता है कि चाप आपकी सही नहीं है, आपकी बाइट प्रॉपर नहीं है, तब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपनी बाइट को प्रॉपर ठीक करवाएं, उसका ट्रीटमेंट लें, जिससे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको रिलीफ मिल सके। और टेम्पररी, जब तक आपका इलाज चल रहा है, टेम्पररी रिलीफ के लिए आप ये सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अप्लाई करके रखें, ताकि आपकी जितनी भी जो झंझनाहट की प्रॉब्लम है, तेज ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम है, इसमें आपको टेम्पररी रिलीफ मिलता रहे। तो ये कुछ उपाय थे, ये कुछ ट्रीटमेंट्स थे, जिनसे अगर आपके दांत में झंझनाहट हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो उसे आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उसे आप रोक सकते हैं।
झंझनाहट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट्स को समझने से पहले आप अच्छे से अपने कारण को जरूर समझें कि किस कारण की वजह से, क्या रीजन हो सकता है कि आपको अपने दांत में झंझनाहट हो रही है, आपके दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है। कारण को जानने के बाद उसके अकॉर्डिंगली आप ये जितने भी हमने आपके साथ अभी ट्रीटमेंट्स डिस्कस किए उन ट्रीटमेंट्स करवाएं अपने कारण के अकॉर्डिंगली। होपफुली आपको सारे ये रीजन समझ में आ गए होंगे, सारे कारण आपको समझ में आ गए होंगे कि किन किन वजह से आपके दांत में झंझनाहट हो सकती है और उनके अकॉर्डिंग आप क्या क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्या क्या इसके उपाय हैं जिससे आप अपने झंझनाहट को या ठंडा गर्म लगने को आप रोक सकते हैं। तो होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सारे आपके डाउट्स क्वेश्चंस इससे रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।